हेलो भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो है वो है एसएससी एमटीएस 2024 के पीवाईक्यू से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग मैथ सॉल्यूशन को देखेंगे। जिसका जो पेपर हम लोग का हुआ था 18/10/2024 की शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस पे, यानी कि एसआई। तो एसआई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2500 पर आरटी परसेंट हमारा कितना है 6×6 36, यानी कि 36%। परसेंट से दो जीरो काट कट जाएगा। 25 × 36 कर देंगे, 25×5 120, 25 छक्का 150 पे जीरो, हासिल लगे 15, 25 ने 75 और 15 कितना हो जाएगा 90। यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 900 आया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे बोला है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ को क्रमशः क्रमागत वर्षों 2021 और 22 में एक निर्माता की 5 शाखाओं में खिलौनों की बिक्री हजारों को दर्शाता है। ठीक है, हजारों में दर्शाता है। ठीक है, हजारों में दर्शाता है। ठीक है, 5 शाखाओं में हजारों में दर्शाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों वर्षों में शाखा बी4 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा बी2 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखो सबसे पहले हमें बी4 की निकालनी, तो बी4 हमारा ये है। ठीक है, और बी2 हमारे कितना है, बी2 हमारे कितना है, तो 9 8 कितना हुआ 17, यानी कि ये आ गया 170। और कितना हो गया 9 का 9 18, यानी कि 185। तो हमारा बी4 पूछ रहा है बी2 का कितना परसेंट है, तो यानी कि 185/170 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1850। 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 × 17, एक कैरी दे रहा है, 17 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 150। 17 अट्ठे 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 128। 17 अट्ठे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 अट्ठे 8 बढ़ जाएगा, 17 अट्ठे 136। ठीक है, 136 होगा। तो 136 150 में से 136 घटा दो तो कितना है 14, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया। देखो 108 के आसपास यही ऑप्शन आ रहा, बनेगी 108.82%। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि कोई राशि है पी पर आरटी परसेंट कितना 6 चौको 24%। ठीक है, इक्वल टू कह रहा है कि उधार दी गई राशि तो 5 वर्ष में 4.5% की दर से 800 पर मिलने वाले ब्याज के बराबर है। तो ये हो गया 800 इंटू, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 9 9 45/2%। परसेंट से परसेंट कट गया, दो से इसको काटो, तो चुको 8। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करो। 4 से काटो, ये 100 बार गया। चलो 4 9 है, 4 6 24। 2 से काटो 3 बार गया, ये गया 50 बार। अब 3 से इसको काटो, ये गया 15 बार। 15×5 = 75, यानी कि 750। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया वो हमारा कितना गया 750। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 58 किलोग्राम 38 किलोग्राम 45 किलोग्राम और 34 किलोग्राम और 55 किलोग्राम वजन वाले 5 व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है जिनका वजन 5 व्यक्तियों के औसत वजन से कम है। तो सबसे पहले इन 5 व्यक्तियों का औसत वजन निकालो। ये हो जाएगा 58, 38, 45, 34 और 55। बाई कितना हो जाएगा 5। तो इनको सबको ऐड करेंगे कितना होता है 8 8 16 16 5 कितना होता है 6 5 11 21 21 4 25 25 5 30 से जीरो कैरी लगे 3 5 3 8 3 11 11 4 कितना हुआ 15। 15 और 3 5 3 18 18 5 8 5 13 23, यानी कि 230। 5 से डिवाइड कर दो,
5 चौका 20, 5 चौका 30, यानी कि एवरेज जो आया हमारा वो कितना आया 46। अब 46 से जितने भी मतलब लड़कों के वजन कम है उनको देखो, तो 46 से कम हमारा 38 है, 45 है और 34 है। तो इनका जो एवरेज है वो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 38, 45 और 34 का एवरेज निकालना है। तो 8 4 12 5 कितना होता है, 17 की 7 हासिल लगे 1, 4 4 8 3 11, 117, 3 से काट दो, 3 त्रिक का 9, 2 3 9 27, यानी कि 39। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पांच संख्याओं का औसत 206 है। ठीक, उनमें से दो संख्याओं का औसत 205 है, उनमें से दो और अन्य संख्याओं का औसत 207.5 है। तो कह रहा है कि इस जानकारी से कितनी संख्याओं की सटीक रूप से पहचान हो सकती है। तो ये तो ओरली क्वेश्चन है, करने की भी जरूरत नहीं ना, एक को एक संख्या की सटीक पहचान हो सकती है। भाई देखो, पांच संख्याओं का एवरेज हमारा 206 है, आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का कितना है 205, तो ये आ जाएगा। और अगली दो संख्याओं का कितना है 207.5। तो देखो इन दो संख्याओं में से, चार संख्याओं में से हम ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कौन सी संख्या क्या है, लेकिन एक संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसकी हमकी सटीक जानकारी मिलेगी। तो वो कितनी संख्या हो जाएगी, एक ही संख्या होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है, तो कुछ प्राकृत संख्याएं हमने मान ली कुछ होंगी, ठीक, जिनका सम जो है, नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का जो सम है वो हमने मान लिया एस है, और नेचुरल नंबर जो है, नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो मान लिया कि सम एस है और नंबर ऑफ संख्या एन है, तो उनका एवरेज इतना है, यानी कि एस बराबर कितना आ गया, 27 है ना, आ गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 69 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 12 घटा दिया जाए, तो देखो, यानी कि एस प्लस 69 माइनस 12, तो अब सम कितना आ जाएगा, एस प्लस 57 कितना आ जाएगा। ठीक, घटा दिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। ठीक, तो यानी कि अब जो नया एवरेज आया वो कितना हो जाएगा, तो नया एवरेज देखो कितना हो जाएगा, एस प्लस 57 बाई एन बराबर कितना हो जाएगा, 32.7, यानी कि एस प्लस 57 बराबर हो गया 32.7। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये हो जाएगा एस की वैल्यू हम यहाँ से जाली जाली यूज कर सकते हैं एस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 27 एन प्लस 57 इज इक्वल टू 32.7। ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा एन, एन यहाँ एन है, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा, 57 इज इक्वल टू 5.7 एन, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 57 से 57 कट के एन बराबर कितना जाएगा, 10। तो ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 10। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग से उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाए तो वर्ग का शेष भाग क्या होगा। तो देखो, कोई वर्ग है, ठीक, जिसकी ईच साइड ए है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक दूसरा वर्ग बना लिया मिड पॉइंट को मिला के, यानी कि 1 2 3 4। अब जब हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो एक नया स्क्वायर बना हमारा। ठीक, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा तिरछा बना है भाई, लोग काम चला लीजिएगा। ठीक, तो देखो, ये अगर पूरी लेंथ ए है तो ये लेंथ हमारी ए बाई टू हो जाएगी, ये भी हमारी ए बाई टू हो जाएगी। और जो छोटे वाले की साइड है, इसको ए पॉइंट माना, बी माना, सी माना, डी, ये हो गया ई, ये हो गया ई, एफ, जी, एच। अब हमारा ई एच जो हो जाएगा, ई एच, ई एच को अगर हम वाई लेट कर लें, वाई, तो ये साइड सब इक्वल हो जाएंगी। ठीक, हमने वाई लेट कर लिया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एच ट्रायंगल एच ए ई में, ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4
प्लस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ गया 2a² बाई 4, यानी कि वाई बराबर आ गया, इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा a² बाई 2, यानी कि अंडर रूट का a² बाई 2, यानी कि वाई बराबर आ गया a/√2। बात क्लियर है? ठीक। तो अब अगर हम स्क्वायर EFGH का एरिया निकाल लें तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a² बाई 2। ठीक, तो रिमेन एरिया बचा हुआ, रिमेनिंग एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हमारा कितना आ जाएगा, तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना था, a², और मिड पॉइंट से मिलकर बने स्क्वायर का एरिया कितना था, a²बाई 2। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 में से a²बाई 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, कुछ समय बाद इसमें 15% की कमी होती है, तो मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगी 6/5। 15% की वैल्यू होती है 3/20, घटा के लिखेंगे 17/20, तो हो जाएगा 6/5 इंटू 17/20, 17 छक्का 102, 20 × 100। इनिशियल हमारा 100 है, फाइनल हमारा 102, तो कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 2% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती, तो अगर हमें मध्य अनुपाती निकालना तो मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट 2 नंबर, यानी कि a/b, 9 × 25, तो ये आ जाएगा 3 × 5, यानी कि 5×3 = 15। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक धात्विक अर्धगोलाकार कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। सबसे पहले कटोरा बनाओ, अर्धगोलाकार कटोरा बाह्य इस तरीके से बनेगा। ठीक, बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2πr² बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर? तो देखो तो ये हो जाएगा 2 22/7 इंटू r² बराबर 308। आर की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, आर बराबर आ गया अंडर रूट 7 × 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई। हमसे पूछ रहे कि कह रहा है कि यदि धातु का घनत्व 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो कटोरे के द्रव्यमान ज्ञात करिए। देखो तो सबसे पहले तो हम इस कटोरे का वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2/3 पाई, पाई के साथ r³ यानी कि 7 × 7 × 7, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 22×44, 7×7 = 49, 44 × 49/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4×9 = 36। ठीक, मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो 4×9 = 36 की 6, 36 की 6 कैरी लगा 3, 4 × 16, 3 कितना था 19, 196, 196, 6 9 से 15 5 कैरी लगे 9 तो 11 की 1 हासिल लगे 1, यानी कि 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। ठीक, ये हमारा क्या क्या वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो देखो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान या फिर मास इज इक्वल टू, मास जो होता है वो हमारा द्रव्यमान होता है। ठीक है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमारा कितना था 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी हमें दे रखी है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ा,
3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27 29, यानी कि 2156 इंटू 29 अपॉन 10, 9 छाका 54, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 2 में 4 आ रहा, ये तो मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 2156 इंटू 29, ठीक, 9 छक्का 54, 4 हासिल लगे 5, 9 पन्ना 45 और 5 कितना, तो 50 जीरो, 9 9 5 14, 4 हासिल लगे 1, 9 दूनी 18 19, ठीक है, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगे 1, 5 दूनी 10 11 के 1 कैरी लगे 2 1 2 1 3 2 3 4, देखो 4 और 1 5 ऐसे ही हो रहा है, फिर जगह 4 2 4 और 1 5 9 3 12 के 2 कैरी लगे 4 2 6, यानी कि 6252 6252.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ग्राम में, जीएम। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखता है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, यदि चोर की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। तो अब देखो बात समझते हैं, ये 400 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा चोर है, यहाँ पे हमारा पुलिस है, पुलिस की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर घंटा है और चोर की 18 किलोमीटर पर घंटा है। टाइम ऑफ मीटिंग हमारा टी है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक आने में वही समय लगेगा, तो टाइम ऑफ मीटिंग निकालना, टी इज इक्वल टू 400 मीटर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 2, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5 दूनी 10, 1 जीरो कट गया, 18 पंचे 18 चौको कितना होता 72, 720 सेकेंड। अब हमने ये देखना है कि चोर ने हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस बराबर चोर द्वारा, ये हो जाएगी इनकी वेलोसिटी 18 इंटू 720 सेकंड में, सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, एक जीरो से सेकंड 6 11 12 पंचे 60, 5 11 3.6 किलोमीटर आ जाएगा, 3.6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 40 49 56 67 और 39 वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए, सबको जोड़ दो, 40 49 56 67 39 बाई 5, तो हो जाएगा 9 6 15 15 7 5 12 22 22 9 2 11 31 की 1 कैरी लगा 3 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 16 6 कितना होता है 22 और 22 और 3 कितना होता है 25 बटे 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, 50.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या था एवरेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पुष्कर एक वस्तु को 27 रुपए में खरीद के 28.60 में बेचता है, 27.50 में खरीद के 28.50 में बेचता है, प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कि 1.10 का प्रॉफिट हुआ, कहां से 27.50 से, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है इंटू 100%, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55, 25 से काट लो, यानी कि 4%, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई तालिका में 3 कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा 3 उत्पादों ए बी सी के उत्पाद पर विचार करें, उत्पाद ए बी सी और कंपनी एक्स वाई जेड है, ठीक है, कह रहा है कि कंपनी वाई द्वारा कितने उत्पादों का उत्पादन कंपनी वाई द्वारा सभी उत्पादों के औसत से अधिक है, तो कंपनी वाई ये है तो सभी उत्पादन हम जोड़ लें, ठीक है। तो देखो 120 और 80 200 290, 290 बटे 3 करो, 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, 3 छंग 18, मतलब 96.66, ये आ गया एवरेज हमारा, ठीक। अब एवरेज से कितने ऐसे नंबर हैं जो ज्यादा है, तो ठीक है, एक ही नंबर है वो हमारा कितना है 120, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 इस 14 था। 15 नंबर देखते हैं। एक दुकानदार 80 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 8% की छूट पर बेचता है और प्रत्येक नोटबुक के साथ 8.60 मूल्य वाला एक पेन मुफ्त देता है, फिर भी उसे 17% का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक नोटबुक को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल ले, ये तो हमारा एमपी हो गया, मार्क प्राइस। अगर हम एसपी निकाल ले तो एसपी कितना आ जाएगा, 80 इंटू 82/100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 यहाँ हो जाएगा 92। ठीक है, 8 दूनी 16 की 6 कैरी लगा, एक 9 के 72, 73, 73.6, ये हमारा एसपी आ गया। ठीक, अब उसने कहा है कि प्रत्येक नोटबुक के साथ 8.60 मूल्य वाला एक पेन मुफ्त दे दो। तो इफेक्टिव एसपी क्या है, इफेक्टिव एसपी क्या हुआ हमारा, 73.60 में से, ठीक, हम लोग कितना 8.60 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 65 आ गया, 65 रुपए। ठीक, इस पे भी हमें 17% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 117 की वैल्यू जो है वो हमें कितनी 65 मिल रही है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65/117। ठीक, तो हमें कितनी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो ये हो जाएगा 65/117 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 6500/117। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 55.55। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सीपी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद को पिघलाकर, लोहे की गेंद को पिघलाना है, तो यानी कि 4/3 पाई 20 का क्यूब। ठीक, समान त्रिज्या वाली 64 गेंद है, यानी कि ये 64 इंटू समान त्रिज्या वाली 64 गोलाकार गेंदों में पुनः ढाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 गया, तो हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, और हो जाएगा 64 इंटू आर क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब बराबर 125, यानी कि आर बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 125, यानी कि आर बराबर कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 19.5 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 30% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो अब देखो 100 की चीज थी, 130%, 30% के लाभ पर बेचा है, 30% के, तो यानी कि 130 एसपी आ गया, ये सीपी, ये एसपी। तो 130 की वैल्यू हमें दे रहा है, कितनी दे रहा है, 19.5, एक की वैल्यू निकाल लो, 19.5/130। फिर हमसे कह रहा है कि उसे अपना विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसे 50% का लाभ हो। अब देखो उसको 50% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहां से उसको फिर 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 150 का न्यू एसपी आ गया। ठीक, तब देखो बात समझो, उसने अपना जो एसपी है उसको कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, +20 बढ़ाया, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, 19.5/130 इंटू 20। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो गया, 2 से काटो, 2 पंचे 13 से काटो, 13 का नाम 13, 6 13 25 65, 5 से काटो, यानी कि 3 रुपए। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्रमशः 2 3 4 से विभाजित है। ठीक, तो यानी कि अगर हम एक्स बराबर निकाल लें, एक्स बराबर हमारा आ गया 2a, वाई बराबर हमारा आ गया 3b, हमने वेरिएबल मान लिया कि ये इससे विभाजित हो रहे हैं, एक्स वाई जेड जो है विभाजित हो रहे हैं। ठीक है,
जेड बराबर हमारा कितना आ गया 4c। ठीक, उस हिसाब से हम लोग वैल्यू निकाल लें 6x 4y और 3z की। तो देखो, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट 2a यानी कि 12 है। ठीक है, 4y की वैल्यू कितनी थी 3 हुई, 4×3 12 है। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 4c यानी कि कितना आया 12c। तो अगर इन लोग का मैं एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो एचसीएफ मिनिमम कितना जाएगा 12 आ जाएगा मिनिमम। मिनिमम। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्षों के लिए 7 प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 का साधारण ब्याज यानी कि एसआई निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा है 3500, आरटी परसेंट कितना हो जाएगा 14%। परसेंट से 2 जीरो कट गए हमारे, 35 × 140, एक 14। तो 35 का करेंगे तो ये जाएगा 35 यानी 350, 140 तो 0.549 यानी 490 यानी कि 490। तो एसआई हमारा कितना आ जाएगा 490 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार पथ पर 7 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते, यदि वृत्ताकार वृत्त की परिधि 300 मीटर हो तो कितने समय में पहली बार मिलेंगे। टाइम ऑफ मीटिंग निकालना। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मीटर और विपरीत डायरेक्शन में चले 8 7 मतलब 7 + 8 मीटर पर सेकंड। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर पर 15 मीटर पर 15 दूनी 30 यानी कि 20 सेकेंड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, तो आई ये पूरे 20 क्वेश्चन थे भाई लोग जो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो जो है भाई लोग पसंद आया होगा। सोल्यूशन का वो मेरे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस पर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।